हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में एसबीआई पीओ मेंस जो हो चुका है आज 5 दिसंबर को। तो इसके जितने भी जीए क्वेश्चंस हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ, अच्छे से क्वेश्चंस मैंने निकाले, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराउंड 46-47 के अराउंड क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, जिनमें से 41-42 क्वेश्चंस का फुल एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास में, ठीक है। और कौन से मंथ से हैं ये भी मैं आपके साथ में हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से मंथ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बैठ के बस अपने आंसर चेक करने हैं। एंड इसमें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 98% एक्यूरेसी वाले आंसर्स हैं कि अगर ये है तो यही है। फिर भी उसके अलावा अगर कोई चीजें ऊपर नीचे होती है तो उसमें मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए थोड़ी सी मदद, आपकी तरफ से हेल्प चाहिए। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको मुझे बताने हैं, और जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे इसलिए पता नहीं लग पाया क्योंकि उसका शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन बता नहीं पाए स्टूडेंट कि क्या पूछा गया है। ये तो बताया कि इस टाइप से रिलेटेड था, बट ऑप्शंस क्या थे, क्या पूछा गया था, उसके बिना आंसर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं दैट इज पीआईडीएफ स्कीम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम जो थी, और ये हमने वाईटी क्लास में किया था। और इसके मैंने जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट विद आंसर्स डाले हुए हैं, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये मैंने क्लास में भी कराए हुए हैं और इनके आंसर्स भी उधर से आप वेरीफाई करा सकते हो। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं बेसिकली। तो पीआईडीएफ स्कीम जो है इट हैज एक्सटेंडेड अप टू, कब तक इसको बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर 2025। ये हमने पढ़ा था कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम के जो बेनिफिशियरी है उनको भी इससे हेल्प मिलेगा। और ये आपका अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन था, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, अक्टूबर मंथ से इतने क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये लगा लो कि तुम्हारा अक्टूबर का महीना तो इसमें भरा पड़ा था। अक्टूबर है, नवंबर है, वरना फिर सितंबर है, लेकिन अक्टूबर तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर मंथ से आपके 70% क्वेश्चंस आए हैं। 70%, यस, दिस इज ह्यूज। और उसके बाद में आपके नवंबर से, सितंबर से, इनसे ऐसे ही है 10%, 5%। और बाकी कुछ एक क्वेश्चन अगस्त मंथ से भी आए हैं 5%। जुलाई से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन थोड़ा और पीछे से थे, कुछ अप्रैल के कॉन्टेक्स्ट वगैरह में थे, ठीक है। अप्रैल के टाइम पर वो थोड़े न्यूज में रहे थे। तो इस टाइप के मैं आपको सारा बताती हुई चलूंगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको मेनली देखना है दैट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड पूछा हुआ था। ये सारे मैंने अपने पेड बैच में तो मतलब पूरा फुल इसको हाईलाइट करके एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, और क्वेश्चन में मैंने यही पूछ रखा था कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा। तो वो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आप मान के चलिए कि 50% क्वेश्चंस जो थे वो पूरे, अभी मैंने रिसेंटली एक हफ्ते में जो भी क्लासेस लिए हैं वाईटी एंड पेड दोनों पर, तो 50 से 60% से भी ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे गए थे, उससे भी ज्यादा होंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं। खैर मैं इसको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी, क्विकली इसको रैप अप करते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड है दैट इज 7 ईयर्स। कितने साल का है? 7 साल का है, ठीक है। ये न्यूज में रहा था क्योंकि अक्टूबर में ये न्यूज में रहा था। आरबीआई टोकनाइजेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था सितंबर मंथ का, ये टोकनाइजेशन का भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। पेड एंड वाईटी दोनों जगह पर कराया था मैंने। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉलेबल डिपॉजिट लिमिट इंक्रीज अभी की गई थी फिलहाल में, और 15 लाख से बढ़ाकर इसको 1 करोड़ कर दिया था। अगेन ये अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन है। देन यहाँ पर मास्टर कार्ड का लोगो था। मास्टर कार्ड काफी सारी वजह से न्यूज में रहा है, क्योंकि एक तो अभी यहाँ पर जितने भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर मतलब अभी जो कार्ड नेटवर्क्स है वो चूज आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आरबीआई ने बैंक को बोला है कि भाई जो बंदे हैं उनको खुद को पूछो कि वो वीजा, मास्टर कार्ड, डायनस क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे कार्ड, इनमें से जो भी कार्ड नेटवर्क के साथ अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, ठीक है, कि वो कौन सा चूज करना चाहते हैं। इसके अलावा भी अभी मास्टर कार्ड इंडिया के लिए नए पर्सन यहाँ पर एमडी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये 2-3 वजह से न्यूज में रहा था। और अभी इसका लोगो भी आपने देखा होगा, न्यू लोगो यहाँ पर जो इस टाइप से कुछ रेड, येलो और बीच में यहाँ पर ऑरेंज बन के आता है, तो इसका कलर पूछा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्या क्या ऑप्शन में क्लब करके दिए हुए थे, नहीं दिए हुए थे, जो भी है मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये 3 कलर्स देखने को यूजुअली मिलते हैं। नेक्स्ट था आपका, और अगर आपके पास में मास्टर कार्ड रहा होगा या आपके किसी फ्रेंड के पास में रहा होगा तो वो तो जर्नल नॉलेज की बात हो जाती है, आप वैसे ही देख लेते हो उसको, है ना। एप्पल ने यहाँ पर अभी टाई अप किया था, ये ना जुलाई के अंदर ये न्यूज काफी चली थी कि टाटा बनने वाली है पहली ऐसी कंपनी यहाँ पर जो आईफोन मेकर कंपनी एप्पल के साथ में टाई अप करेगी।
करेगी, है ना। तो वहां से ये क्वेश्चन ये न्यूज में रहा है। बिग कैट अलायंस से रिलेटेड, ये अप्रैल के अंदर बिग कैट अलायंस का बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा था, और फिर अदर कंट्रीज इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। और उसमें आपको पता था कि यहाँ पर टोटल जो है ये कौन कौन से थे इसके अंदर, जो बिग कैट्स होती है इसकी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, देन प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। ऑप्शन क्या था, आपको क्या इसमें पूछा हुआ था कि कौन सी कैट इंक्लूडेड नहीं है। आई थिंक यही क्वेश्चन था। एक बार फिर भी चैट बॉक्स में आप लोग मुझे कंफर्म करते रहिएगा, मेरे को कंफर्म कर देना अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो। मैंने सारी की सारी इसमें जो बिग कैट्स 7 बिग कैट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर सारी लिख दी है, तो आपको ये पता होगा। फिर आता है विच एशियन कंट्री इज नॉट इन G20। अगेन मेरे पास में ऑप्शन उतने क्लियरली नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये सारी की सारी जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं उनको मैं यहाँ लिखी देती हूँ, क्योंकि एक तो आपका इसमें यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी आपकी ये 19 कंट्रीज है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद में आता है होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। ये अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन था, जिसमें आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की जो होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स है उनको यहाँ पर बोला था कि उनको एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे अदर देन द एमडी एंड सीईओ। एमडी एंड सीईओ के अलावा कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। अक्टूबर मंथ का न्यूज था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग पुअर एयर क्वालिटी रेंज क्या है। यहाँ पर एयर क्वालिटी की जो रेंज होती है पुअर वाले में कौन सी आती है, तो ये 201 से 300 के बीच में होती है पुअर क्वालिटी। वेरी पुअर क्वालिटी हो जाता है जब 301 से लेके 400 के बीच में होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा AQI जो है वो ये इस टाइप का इंडेक्स निकालते हैं, तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली जो है उसकी सबसे पुअर एयर क्वालिटी चल रही है, 336 इंडेक्स बताया था। तो वेरी पुअर क्वालिटी एयर क्वालिटी के अंदर दिल्ली को कवर किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन था आपका वीजा फ्री फॉर इंडियन टूरिस्ट। अभी कौन कौन सी कंट्रीज ने वीजा फ्री किया है इंडियन टूरिस्ट के लिए। देखो श्रीलंका कर चुका है, थाईलैंड कर चुका है, अभी रिसेंटली वियतनाम ने भी किया था। अक्टूबर और नवंबर आई थिंक स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम उसमें पूछा गया था कि अक्टूबर और नवंबर टाइम पीरियड के अंदर किस किस ने किया था। तो श्रीलंका ने किया था अक्टूबर में, थाईलैंड ने किया था नवंबर में, वियतनाम ने किया था नवंबर में। तो अब ऑप्शन आप लोगों को पता है, जहां तक मुझे पता है कि आप लोग बता रहे थे कि उसमें श्रीलंका था आई गेस ऑप्शन के अंदर, और एक शायद कुछ मलेशिया करके था। तो वो आपको ऑप्शन पता है तो आप यहां से डिराइव कर सकते हो कि क्या आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईएस्ट एमएसपी, जो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसका भी मैंने अभी अटैचमेंट लगाया हुआ है आगे चल के, कि जो मैंने क्लासेस में करा रखा है। तो राबी क्रॉप का ये मैंने कराया था, और इसमें मैंने बताया था लेंटिल जो है उसका सबसे हाईएस्ट यहाँ पर एमएसपी था। कितना था पर क्विंटल, कितना हाईएस्ट गया था, इंक्रीज कितना हुआ था, 425 पर क्विंटल के हिसाब से। फिर यहाँ पर लाइफ क्या है, लाइफ मूवमेंट बोला जाता है कि लाइफ मूवमेंट रिलेटेड आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूछा गया था। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है और 15 भी है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये इस लाइफ मूवमेंट के अंडर आते हैं। फिर आ गया आपका इधर एक और क्वेश्चन था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है एक्सपोर्ट का, बाय विच ईयर। तो आंसर क्या होगा 2030। ये अप्रैल के अंदर अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडो नेपाल रेमिटेंस लिमिट। इंडो नेपाल रेमिटेंस लिमिट जो है, अब ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके आरबीआई के सर्कुलर में भी दिया हुआ है, और ये आपका ना स्टैटिक बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया। और इससे ना या तो आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से क्वेश्चन कर देते हैं एसबीआई के अंदर, या फिर उठा के कर देंगे इंडो नेपाल रेमिटेंस लिमिट। तो ये ना हर साल ना ऐसे होता है कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे जाते हैं, या तो इंडो नेपाल रेमिटेंस लिमिट पूछेगा या लिबरलाइज रेमिटेंस लिमिट पूछेगा। इस टाइप की लिमिट ये ना बदल बदल के पूछते रहते हैं। तो इस बार भी, ये पिछली बार भी मैंने कराया था, पिछले साल भी इसको मैंने डिस्कशन कराया था, और इस बार भी मैंने इसको बताया था कि यहाँ पर 2 लाख पर ट्रांजेक्शन बेनिफिशियरी रिजाइडिंग इन नेपाल प्रोवाइडेड द सेंडर मेंटेन्स अकाउंट विद एनईएफटी इनेबल्ड बैंक ब्रांच। ऑलरेडी बता चुकी हूँ अगर इंडिया के अंदर बैंक ब्रांच है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कोई वॉक इन या नॉन कस्टमर आता है, तो क्या वो यहां पर कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जो नेपाल में रहता हो उसके पास में पैसा भेज सकता है? तो भेज सकता है। कितना? 50,000 तक का। अब आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया था, किसके रिगार्डिंग पूछा गया था, कि नॉन कस्टमर वाला पूछा गया था, या फिर यहां पर जो कस्टमर है सेंडर जिसका अकाउंट एनईएफटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच, इंडिया की बैंक ब्रांच में जिसका अकाउंट है वो भेजेगा, या नॉन कस्टमर भेजेगा। इन दोनों की अलग अलग लिमिट है। सो आपसे क्या पूछा गया था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उसको आफ्टर द सेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अच्छे से कर सकूं, उसमें करेक्शन करके मैं डाल सकूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर 12.19 करोड़ का पेनल्टी लगा था। इसने डायरेक्ट पेनल्टी ना पूछ के, बैंक ना पूछ के क्या पूछ लिया, रीजन क्या था? और ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी, मैराथन सेशन करा रही थी, और अभी जो मैंने मंडे को सेशन लिया था सुबह, उसमें मैंने बोला था कि ये जरूर करके जाना, तीनों चीजें करके जाना, कि कितने का लगाया, किस बैंक पर लगाया और क्या रीजन था। हर साल होता है कि बैंक एग्जाम में पेनल्टी से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये पूछेगा किस पर लगाया, या अमाउंट पूछेगा, या पेनल्टी पूछेगा, ठीक है। तो इस पे आईसीआईसीआई बैंक पे क्यों लगा था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रूल्स जो थे वायलेट किए थे रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बैंक डायरेक्टर्स एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग। और बैंक डायरेक्टर में भी क्या होता है ना, यूजुअली इस टाइप के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर किसी बैंक के डायरेक्टर के रिलेटिव्स को ज़्यादा लोन दे दिया, या किसी बैंक के ऐसे डायरेक्टर को लोन दिया, उस कंपनी में लोन दे दिया जिस कंपनी में उस डायरेक्टर की, उस बैंक के डायरेक्टर की वहां पर डायरेक्टरशिप है दूसरे बैंक के अंदर, और उसको दूसरे किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है वो, ठीक है। यहाँ बैंक का डायरेक्टर है, किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पर है, और वहां पर क्या कर रहा है, उस कंपनी को लोन दे रहा है। तो इस टाइप के इस बार बहुत सारे हमने केसेस देखे, स्पेशली सबसे ज्यादा ये केसेस थे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, है ना। हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कशन किया था, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को जो एक्सपोजर लिमिट होती है उससे ज्यादा का अमाउंट दे रहे हैं, लोन वगैरह दे रहे हैं। तो लग रहा है इनके ऊपर एक के बाद एक पेनल्टी बच थोड़ी रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पर भी ये इसीलिए हो रहा है। फिर यहाँ पर था, और मैंने उसमें चंदा कोचर वाला केस भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, नोबेल प्राइज फिजिक्स 1 एटो सेकेंड, ये वाला भी आपका अक्टूबर मंथ का था, ये पेनल्टी वाला भी अक्टूबर मंथ का था। अभी हमने 1-2 दिन पहले किया था आईसीआईसीआई बैंक वाला। तो ये वाला आई थिंक हमने नोबेल प्राइज फिजिक्स वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था, एटो सेकेंड वाला। सो दिस वाज आल्सो अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल, एंड आप लोगों के लिए तो सरप्राइज था ही था, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 10:18 का यहाँ पर पावर है, और फिर 1 कुछ ऐसे करके होता है ना, ये माइनस में जब ऊपर लिखते हैं, बहुत टाइम हो गया मेरे को, इस टाइप का होता है ना ये कुछ, अगर यहाँ पर ये इस टाइप का पावर में माइनस डालते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाता है ना। हाँ, इस टाइप का होता है। 5.39 करोड़ पेनल्टी ऑन विच बैंक, ये भी आपका अक्टूबर मंथ का है। तो अक्टूबर मंथ से पेनल्टी वाले दोनों उठा लिए। और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये तो बहुत इजी है, क्लास में किया है, इसको तो मैं क्या ही बोलूँ पेटीएम पेमेंट बैंक पर। और ये भी बताया था इतना ह्यूज पेनल्टी लगा है, 5 करोड़ का पेनल्टी लगा है। और आईसीआईसीआई बैंक पर भी 12.19 करोड़ का लगा है। पिछले साल ये भी बताया था कि 12.17 करोड़ का लगा था 7 बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक पर। और इस बार आईसीआईसीआई बैंक 7 के बराबर अकेला, उससे भी ज्यादा खुद लेके बैठा है। फिर यहाँ पर आपका गोल्डन पीकॉक प्राइज मनी दी गई है। तो आपको पता होगा कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा था, तो वहां पर गोल्डन पीकॉक प्राइज जो ये दिया गया है, नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है, कितना है, 40 लाख रुपए है। फिर एक और क्वेश्चन था कि आईबीएम जो है, स्टूडेंट बोल रहे थे मैम आईबीएम वाला पूछा गया था कि इसने किसके साथ में टाई अप किया है, या एआई सेमीकंडक्टर रिलेटेड कुछ बोल रहे थे। तो बीएटी आईबीएम ने मिलके एआई सेमीकंडक्टर क्वांटम इनोवेशन रिलेटेड कुछ बच्चे बोल रहे थे स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसमें हमें बताना था। तो ये भी आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है। तो अब तक तुम देख रहे हो, या तो अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर नहीं आ रहा है तो गलती से नवंबर आ रहा है, नवंबर नहीं है तो सितंबर है, तो यही सब चल रहा है। लेकिन अक्टूबर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से कोई नहीं चल पा रहा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंप्लीमेंटेड फ्रॉम, तो अभी रिसेंटली इन सभी के जो इंटरेस्ट रेट थे वो रिवाइज हुए। और आपसे ये भी आपको पता है कि इनका जो पहले 15 लाख का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट पहले 15 लाख की होती थी, तो बजट में इस बार अनाउंस किया गया कि नहीं भाई, सीनियर सिटीजन और बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं उनकी आगे की फ्यूचर सिक्योरिटी को देखते हुए, सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कर दिया गया। ये कब से इफेक्टिव हो गया था, 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो गया था, क्योंकि बजट में इसका अनाउंसमेंट था, तो 1 अप्रैल से इन्होंने लागू कर दिया था। अभी यहां पर इस पर 8.2% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। फिर एक और क्वेश्चन था अमृत सरोवर स्कीम से रिलेटेड, इसमें भी कुछ इस टाइप के जो स्टूडेंट बता रहे थे कि मैम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दी हुई थी, और उसमें यह पूछा हुआ था कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जहां तक मुझे लगता है, अगर नॉट था, कुछ और था, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्वेश्चन आपका सितंबर मंथ में, वैसे तो अमृत सरोवर स्कीम जो है काफी टाइम से चल रही थी, तो लेकिन अभी रिसेंटली इसका जो जिक्र उठा था वो सितंबर मंथ में उठा था। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट। तो अमृत सरोवर है, पॉन्ड्स वगैरह को रेजुविनेट कराया जाएगा। तो अभी रिसेंटली बोला गया था कि 4000 इस टाइप के 4000 5000 जो पॉन्ड्स है उनको रेनोवेट कराया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है
है कि आसपास के जो गांव हैं, जहां पर भी पॉन्ड्स है, वहां सब कराया जाएगा। तो गांव है तो रूरल डेवलपमेंट, पॉन्ड्स हैं, सरोवर हैं तो जल शक्ति मिनिस्ट्री, और हमारे कल्चर का पार्ट है, मतलब हमारी विरासत है ये, तो कल्चर मिनिस्ट्री कह रही है भैया मैं भी आ रही हूँ। जब रूरल डेवलपमेंट है तो पंचायती राज वाले बोल रहे हैं भैया हम भी आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये सरोवर है तो इन्वायरमेंट से तो इसका सीधा लेना देना है, तो इसलिए ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो अब आप जानते हो कि क्या ऑप्शंस थे, क्या आंसर होगा इधर। फिर यहाँ पर आता है एथेनॉल सप्लाई ईयर, ESY, इस टाइप से था। अब ESY में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 2022 से 23 दिया हुआ था मैम, कुछ बोल रहे हैं मैम 2023 से 2024 पूछा हुआ था। मैंने तुम्हारे सामने दोनों रख दिए। अब तुम्हें जो वहां पर पूछा गया था, जो तुम्हारी मेमोरी पावर है उसके हिसाब से तुम्हें पता होगा। अगर 2022 टू 2023 का पूछा हुआ था तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि भैया यहां तक आपको अचीव करना है, यानी कि दिसंबर 2022 से जो अक्टूबर 2023 है इसमें आपको 12%, फ्रॉम दिसंबर 2022 टू अक्टूबर 2023 12% है। और अगर उसने बोला है कि ESY यानी कि एथेनॉल सप्लाई ईयर 2023 से 2024, यानी कि अगले साल का जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, वो कितना रखा गया है, जो नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है और अक्टूबर 2024 में खत्म होगा, दैट इज 15%। तो अब तुम लोगों की आपस में जो लड़ाई हो रही थी कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे जो टेलीग्राम सेक्शन के अंदर कि अरे 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, तो अब आपके सामने क्लियर है कि इसमें कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा टारगेट ईयर है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को। फिर यहाँ पर भी ये भी आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स था। फिर आता है सेबी रिवाइज्ड बेनिफिशियल ओनर लिमिट। अब ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया है, इसका मैंने आगे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, क्योंकि आजकल जो अग्नि परीक्षा होती है ना वो टीचर्स को भी देनी पड़ती है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन निकालूं, तो मैंने यही सॉल्यूशन निकाला कि भैया मैं अब चाहे मुझे टाइम कितना भी लगे मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल के दिखा दूंगी कि भैया करा हुआ है हमने। ठीक है, और उसके बाद में अरे हाँ सही कह रहे हो मैम करा हुआ था, लेकिन उस वक्त पर ये इम्पोर्टेंट उतना लगा नहीं, क्योंकि डीप में जाके पढ़ने में थोड़ी सी हिम्मत लगती है, मेहनत लगती है। और वो तो आजकल शॉर्टकट का ज़माना है ना, वीडियो देखने से अच्छा आजकल शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, जो जल्दी जल्दी हो जाए, सब कुछ फटाफट चाहिए, है ना, सक्सेस फटाफट चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए। लेकिन जो लोग एक प्रोसेस पर एक बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं ना, वो बहुत धक्के खा के पहुंचते हैं, इतनी आसानी से नहीं पहुंचते हैं। खैर ये ज्ञान की बातें कभी और करूंगी। यहाँ पर एक और था कि अभी सेबी ने रिसेंटली यहाँ पर कि कोई बेनिफिशियल ओनर कब कहलाता है, ये एक लिमिट हुआ करती थी। कितनी थी पहले, प्रीवियस 15% थी, और अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए इन्होंने नए चेंजेस किए हैं, नई गाइडलाइंस लाए हैं कि अगर किसी का 10% भी उस कंपनी के अंदर है स्टेक्स, तो वो बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में आता है। ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स था। ये क्वेश्चन जो है ये आया था बजट से रिलेटेड। अब आप कहेंगे मैम बजट से रिलेटेड, देखो बजट से रिलेटेड आजकल बजट में क्या क्या हुआ वो नहीं आता है, लेकिन आजकल स्टैटिक जरूर पूछता है बजट से रिलेटेड। तो स्टैटिक इसने क्या पूछ लिया, स्टैटिक ये पूछ लिया कि बजट जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बजट शब्द का मेंशन ही नहीं है। हम बोलते हैं यूनियन बजट आ रहा है, लेकिन आप संविधान खोल के देखोगे आपको बजट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बजट एक्चुअल में क्या है, वहां पर बजट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट तो हमने फ्रेंच वर्ड बोजे से लिया है, तो इसीलिए आर्टिकल 112 जो है ये क्या है, ये है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका एक्सटेंडेड विच इंडियन कंपनी लाइसेंस। श्रीलंका ने अभी रिसेंटली कौन सी इंडियन कंपनी लाइसेंस यहाँ पर दिया है, तो लंका IOC जो है ये लोकल सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। ये अभी कुछ टाइम पहले हम क्लासेस में पढ़ रहे थे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में, तो ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है। ये पुअर AQI स्कोर रेंज पूछा था, AQI रिपोर्ट जो आई थी, अब उसमें आपसे दिल्ली का पूछा था, या फिर ये रेंज क्या होती है अगर ये पूछा था, तो रेंज तो है आपकी पुअर वाले की, जो पुअर कहलाता है वो 201 से 300 के बीच में रेंज है। वेरी पुअर की रेंज है 301 से 400, जिसमें दिल्ली आता है 336 पे। फिर एक और क्वेश्चन था वेदर फोरकास्ट ट्रेडिंग NCDEX वाला, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्काईमेट, और ये अगस्त का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स एंड चैनलिसिस, ये अभी इसके ऊपर बड़ा ही एक घमासान चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो ऑप्शंस हैं वो बोल रहे हैं मैम ऑप्शन में दिया हुआ था जर्मनी था, है ना, USA था। अब आपको मैं बता देती हूँ, अगर उसमें चैनलिसिस था और क्रिप्टो अडॉप्शन, इनफैक्ट इसका पूरा नाम है क्रिप्टो ग्रास रूट अडॉप्शन, जिसमें हम सबसे आगे हैं, इंडिया फर्स्ट प्लेस पर है, तो उसमें नाइजीरिया सेकंड पर है
फॉलोड बाय वियतनाम थर्ड पर, एंड फोर्थ पर यूएस है, एंड देन यूक्रेन है। तो अब आपको इसमें से पिक करना है, इंडिया और यूएस जहां पर होगा उसको आपको क्लिक करना है, यानी कि जहां पर इंडिया है और कोई और दिया हुआ है इस टाइप से। तो इन पांचों में से ही जो आपके ऑप्शंस में दिए होंगे वही करेक्ट होंगे। उन इनमें से इन दोनों का पेयर अगर है, इन दोनों का पेयर अगर है, इस टाइप से है तो, क्योंकि जर्मनी वाला सीन तो नहीं है, जर्मनी तो इसमें नहीं है। देखो टॉप 5 में या तो इंडिया है, नाइजीरिया है, वियतनाम है, यूएस है और यूक्रेन है। अब उस हिसाब से आपको वहां पर ऑप्शन टिक मार्क करने थे। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ दीज होगा, तो वो टिक करना था, तो वो आप देख लेना। यूनिकॉर्न कंपनी इन्वेस्टमेंट फंडिंग विंटर करके था, ग्लोबल फंडिंग विंटर में अभी किसको मिला है? देखो आपको पता है 2023 में 2 ही यूनिकॉर्न कंपनी बनी है इंडिया के अंदर, या तो वो जेप्टो है या अभी रिसेंटली हमारी नवंबर मंथ के अंदर जो इनक्रेड रही है। अब डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या मिले हुए थे, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट समझते नहीं है लेकिन रोल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का है, क्योंकि हमें आता है लेकिन वो ऑप्शंस में कैसे खेलना है तो वो भी डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीसीआई मर्जर अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ इस टाइप का ना, इनके बीच में सीसीआई ने यहाँ पर कुछ अप्रूवल दिया था, मर्जर नहीं कहेंगे लेकिन रेनो और निसान जो है इनके बीच में ना कुछ इस टाइप का शेयर होल्डिंग एक्सचेंज वगैरह चल रहा है। तो रेनो और निसान का ये मैं पेड बैच ग्रुप में करा रही थी, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है आपका INS इम्फाल, ये डिस्ट्रॉयर शिप है जो आपकी प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। तो इसमें फोर्थ वाली पूछी थी, दैट इज INS सूरत, ये भी हम YT की क्लास में कर रहे थे। इंडियन कॉटन ब्रांड अक्टूबर मंथ में ये रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली कस्तूरी कॉटन भारत नाम से वेबसाइट लॉन्च की गई थी, और जो पीयूष गोयल है उन्होंने लॉन्च की थी कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट। तो ये भारत की कॉटन ब्रांड का नाम है कस्तूरी। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली पूछी हुई थी, दैट इज 50 करोड़। फिर एक क्वेश्चन था तामासेक होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड, जुलाई में न्यूज में रही थी, कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ये कर रही है। तामासेक सिंगापुर की है, और एक और कंपनी का नाम था यहाँ पर जेजिब जो है वो भी आपकी सिंगापुर की है। फिर एक और क्वेश्चन था क्रूड ऑयल इफेक्ट ऑन विच कंपनी, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, लेकिन जो स्टूडेंट ने बोला उस हिसाब से मैंने ये इसको डाला है। फिर यहाँ पर लाइफ वाला कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये फॉलो करता है, 11, 12, 13, 14 एंड 15 वाला। ऑप्शंस में आपको क्लब करके दिए हुए थे, ये पूछा हुआ था कौन कौन से हैं, ऑल ऑफ दीज अगर वहां पर ऑप्शन दिया होगा और ये सारे दिए हुए थे और ऑल ऑफ दीज होगा तो ऑल ऑफ दीज पे टिक करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हैव मूव्ड द RBI, ये भी मैंने पेड बैच में भी कराया है, और आई थिंक मैंने ये YT क्लास में भी कराया, तो मैंने पेड और YT दोनों में कराया ये, इसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, क्योंकि बिलीव नहीं करते हैं बच्चे, बोलते हैं अरे एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, वो भी क्वेश्चन नहीं है, तो रखना पड़ता है हथियार साथ में दिखाना पड़ता है। तो 7 बिलियन क्या हुआ था, इनके ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर, जो इनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो था वो लिमिट से एक्सीड हो रहा था। सेबी ने तो फिर भी कह दिया इनको कि 2021 में कुछ बैन टाइप हुआ था, तो सेबी ने बोल दिया चलो ठीक है देख लो, लेकिन अब ये RBI के पास में गया, क्योंकि RBI ने स्ट्रिक्ट बना किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 7 बिलियन की तुमने लिमिट लगाई हुई है, एक तो इसको बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास में इसके बहुत डिमांड आ रही है, ओवरसीज यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की डिमांड काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैक्सिमम टेन्योर, देखो आज तक कभी भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इससे मैक्सिमम टेन्योर की आई हो। इससे पहले जो मैक्सिमम यहाँ पर बॉन्ड्स निकाले जा चुके हैं, ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने निकाली है, वो 40 साल की निकाली थी। इस बार पहली बार हुआ है कि 50 साल का कोई चीज निकाली गई है। सबसे पहले फ्रांस ने निकाली थी 2005 में, G7 कंट्रीज में वो पहला था। फिर चाइना भी पीछे नहीं था, 2009 में 4 साल बाद उसने भी निकाल दिया था, और हमने जाके 2023 में 50 ईयर्स का ये निकाला है। तो ये भी अभी आपका रीसेंट का, ये दोनों ही जो हैं ये आपके रीसेंट के, ये अक्टूबर मंथ का है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैक्सिमम टेन्योर वाला ये अक्टूबर या नवंबर का है, इस अक्टूबर नवंबर दोनों में से एक का है। फिर बात करती हूँ, RBI आस्क्ड बैंक्स हैव टू रिटर्न प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ लोन रीपेमेंट। इसमें पूछा हुआ था कि और कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो NHB, क्योंकि यहाँ पर RBI ने 2 एक्ट का यूज किया था, एक RBI एक्ट 1934 का और एक NHB एक्ट, और ये मैं अपनी मैराथन क्लासेस में भी करा चुकी हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बहुत सारी क्लासेस में मैं इसको पेड YT दोनों पे बता चुकी हूँ मल्टीपल टाइम्स। तो जिसने भी अटेंटिवली सुनी होगी, क्लासेस देखी होंगी, तो वो ये आंसर कर पाया होगा। और ये भी बताया था कि
पर डे के हिसाब से 5,000 का पेनल्टी लगेगा अगर फुलफिल नहीं करते तो। ठीक है, तो अब तक हम कितने कर चुके हैं? 40 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब आ गया 41st क्वेश्चन। जेज बिज बैंक, ये जो कंपनी है बेसिकली दिस कॉर्पोरेशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अब जो मुझे आपसे हेल्प चाहिए, अब आपकी बारी आती है, आपका काम शुरू होता है इधर से। मुझे इसमें 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 और इसके अंदर ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए। मुझे इन सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास में, और एग्जैक्ट ऑप्शंस भी नहीं है मेरे पास में। कम से कम 50% ऑप्शंस अवेलेबल हो, थोड़ा सा डिराइव कर पाए, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता हो। तो इसमें मेरे को इको मार्क ऑब्जेक्टिव वाला आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड था, ये क्या था ये भी नहीं पता है। चलो इसका तो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, वो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। इसका भी मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई बोल रहा है कि कुछ और, कोई बोल रहा है कुछ और, तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप का भी कोई बोल रहा है फ्लो बोल रहा है, कोई ईज बोल रहा है, कोई कुछ बिजनेस करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो 2-4 ऐसे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे। आपको हेल्प क्या करनी है? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट बॉक्स में ये जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को ये है कि नहीं मैम ये नहीं थे कुछ और थे, या वो नहीं थे ऐसा नहीं था वैसा था, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि एक्यूरेसी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ करेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, कोई करेक्शन अगर है किसी क्वेश्चन में, या किसी आंसर में आपको लगता है कि ऑप्शंस कुछ और थे, या आप मुझे बेटर यहाँ पर आइडिया दे सकते हैं ऑप्शंस का, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इसी वीडियो के। या फिर आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, यहाँ पर 51,000 यानी कि 51 के सब्सक्राइबर्स हैं, इधर ड्रॉप कर देना कमेंट, और यहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लेना आप लोग, तो वहाँ पर मैं आपको सारा अपडेटेड विद करेक्शंस दिखा दूंगी। सो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जिसका मेच्योरिटी पीरियड 7 ईयर्स का है, ठीक है। इसके अलावा ये 12 करोड़ 19 लाख का जो इसके ऊपर पेनल्टी लगा था, बिकॉज इट हैज़ ग्रांटेड लोन टू कंपनीज इन विच 2 ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑल्सो हेल्ड डायरेक्टरशिप, वहाँ पर भी डायरेक्टरशिप थी। इंडिया का पहला 50 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड फुली सोल्ड हो गया 7.46 कट ऑफ यील्ड के साथ में। आरबीआई ने 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगाया पेटीएम पेमेंट बैंक में। ये सारी मेरी पेड बैच की पीपीटीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है। जैसे ये बताया कि जो आपका 425 पर क्विंटल जो है ये लेंटिन यानी कि मसूर दाल के ऊपर, और उसमें मैं पेड बैच के स्टूडेंट को पूछ भी रही थी कि मसूर दाल का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है, ये पता है अब मुझे, ठीक है। इसके अलावा पीआईडीएफ यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये वाईटी क्लास में कराया था दिसंबर 2025, यही पूछा था, इनफैक्ट क्वेश्चन ही यही बनाया था मैंने कि ये कितने सालों के लिए, कब तक, 2 सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया, तो कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। फिर यहाँ पर कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन वाला पूरा क्वेश्चन था जो इस बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड आया था ना, टोकनाइजेशन वाला क्वेश्चन। उसके अलावा मोर देन 1.5 years बैन ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हैव मूव्ड आरबीआई टू एनहांस द ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट, $7 billion ऑन ओवरसीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पर। और इसके अलावा वीज़ा फ्री एंट्री थाईलैंड वाला, तो ये इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लासेस में से आए थे, और यहाँ पर ये डालने का क्लिप्स या ये इस टाइप के स्क्रीनशॉट डालने का सोल पर्पस यही है कि आप लोगों को ये बताना कि देखो आपके सामने कंटेंट होता है तो भी हम कई बार उसको ढंग से नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप ना शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका अंदर का इंपॉर्टेंट डेटा है ना, क्योंकि इतनी सारी लाइंस देखते हैं हम, इतनी सारी सेंटेंसेस देखते हैं तो डर जाते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि बाप रे बाप कैसे दोबारा इसको पढ़ेंगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अलग से कैसे रखो साइड में, जिनको आप रिवाइज कर सको, जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, यहाँ पर 51,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इधर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके लिखना है शीतल शर्मा मैम। क्यों सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर क्यों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको
जो भी क्लासेस आएंगी मेरी इस चैनल पर या जब भी मैं कोई क्लास लूंगी, पीडीएफ दूंगी, सब यहीं पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। और ऑलीबोर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास ऑलीबोर्ड ऐप है तो वहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और ऑलीबोर्ड के मेरा बैंकिंग जीए रेवोल्यूशन बैच जो है, इसी के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, ये वाला स्क्रीनशॉट, ये वाला, तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चंस मैंने पेड क्लासेस में कराए हुए हैं। तो वहां पर आपको ये पेड क्लासेस मिल जाएंगी। शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लर्क मेंस की, एसबीआई सीबीओ की तैयारी करना चाहता है, क्लर्क मेंस की तैयारी करना चाहता है, तो देखो मेरा यहाँ पर जो पैटर्न है वो बिल्कुल इस टाइप से हो गया कि मैं इन डेप्थ ही पढ़ाती हूँ। और वो इन डेप्थ जो लेयर्स में क्वेश्चन होते हैं ना, वही कराने की मैं कोशिश करती हूँ। अभी भी मैंने कोशिश की, आगे भी मैं कोशिश करूंगी। और मैंने हमेशा यही चीज़ अपने पेरेंट्स से सुनी है, हमने टीचर से सुनी है कि ऑनेस्टी के साथ में अगर आप लोग कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको उतना ही ऑनेस्ट और उतना ही पॉजिटिव आता है। तो आप बस ऑनेस्टी से तैयारी करो, अपना बेस्ट दो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दो, बस आपको ये करना है कि क्या मेरी जो जॉब है या मेरा जो काम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको फुलफिल करते रहो, वो भी ऑनेस्टी के साथ में। देन सक्सेस आपको ही मिलेगी और हमेशा मिलेगी। और वो सक्सेस जो होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। जिन लोगों को शॉर्टकट के थ्रू सक्सेस मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बिकॉज हर किसी को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई जॉब लेने से पहले स्ट्रगल कर रहा है, कोई जॉब लेने के बाद स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि जॉब लेने से पहले जो स्ट्रगल है अच्छे से करो, जब जॉब मिल जाएगी तो वो आपकी एवर लास्टिंग रहेगी और उसमें आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए, मन लगा के पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ में पढ़ो, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ो, ठीक है। सो इसी नोट पर सेशन करती हूँ एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सेशन में मजा आया हो, अच्छा लगा हो सेशन, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो क्वेश्चन मिस हो गए हैं या जो क्वेश्चन मैंने गलत अगर हो गए हैं या उनका ऑप्शंस गलत हो गए हैं। वैसे मेरे हिसाब से 98% सारा कुछ मैंने अपनी तरफ से एक्यूरेट डालने की कोशिश करी है, बट वही है ना, 2% एरर का तो हर जगह चांस होता है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तो चलता ही है। तो प्लीज़ हेल्प मी ऑन दिस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से, और इसीलिए मैं मोटिवेटेड रहती हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। सो सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।